आज है 20 दिसंबर 2023 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेपी सरकार बनते ही किसानों ने पूछा 3100 के रेट से कब होगी धान की खरीद। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल के किसानों ने नई भारतीय जनता पार्टी सरकार से कर्ज माफी सहित 3100 रुपए पर धान खरीद करने की मांग की। साथ ही किसान धान पर 2 साल के बोनस की मांग कर रही हैं। इस बार चुनाव से पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को लुभाने के लिए कई वायदे किए। इसमें धान खरीद पर अधिक राशि देने की भी बात थी। मार्च में फिर लगेगी आचार संहिता, जारी किया गया शेड्यूल। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की तिथियां जारी कर दी गई। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर से हो रही है। इस दौरान मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के साथ ही नए नाम भी जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था, अनुभागों का गठन, मतदान केंद्रों अनुभाग सीमाओं के स्थान प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। भूपेश सरकार में लोगों को मिले 1.7 लाख करोड़। विष्णुदेव सरकार में इन योजनाओं से मिलेगा सीधा फायदा। भूपेश बघेल सरकार में पिछली सरकारों की तुलना में खाते में सीधे पैसे पहुंचाने की अधिक योजनाएं शुरू हो गईं। इन 5 वर्षों में लोगों के खाते में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए पहुंचे। भूपेश सरकार ने अपने आखिरी पड़ाव में भी कई योजनाएं लॉन्च की और एक किश्त की राशि सीधे खाते में भेजी। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, अगले 2 दिनों में और लुढ़केगा पारा। छत्तीसगढ़ में अब अच्छी ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ठंडी हवाओं के आने के कारण सुबह सुबह के साथ ही दोपहर में, रात में भी ठिठुरन बढ़ने लगी। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और वहां शीतलहर के हालात बन गए। इसके साथ ही प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी शीतलहर के हालात बनते जा रहे हैं। पूरक परीक्षा में पास छात्रों को 2.5 माह में करनी होगी वार्षिक की तैयारी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाओं में शामिल छात्रों को 2.5 महीने में ही वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। मलेरिया से मुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम्स ने 2 लाख घरों में दी दस्तक। 8 लाख की जांच, 843 पॉजिटिव मिले। छत्तीसगढ़ के बस्तर को मलेरिया मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम्स ने कमर कस ली। पिछले 1 महीने में विभाग की टीम 2 लाख घरों में दस्तक दे चुकी है। अब तक 8 लाख से अधिक लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें से 813 मलेरिया पॉजिटिव मरीज पाए गए। सभी मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। लोकसभा में केंद्र की योजनाओं को धरातल पर बताएगी भाजपा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब भाजपा की नवगठित सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए जनहितैषी योजनाओं को धरातल पर उतारने का मोर्चा खोल दिया। विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य में 18 लाख पीएम आवास के निर्माण की घोषणा की गई। बीपीएल हितग्राहियों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा बनी वरदान। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों की सहभागिता बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन शिविर में लाभार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यात्रा के तीसरे दिन लाल बहादुर शास्त्री और घोड़ादाना स्कूल में आयोजित शिविर में 6,640 लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान तेज, सुरक्षा बलों ने स्मारक को किया ध्वस्त। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोध अभियान में तेजी ला दी और इसके नतीजे भी सामने आने लगे। एक तरफ जहां 11 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, वहीं नक्सलियों के स्मारक को भी ढहा दिया गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नक्सली गतिविधियों में तेजी आ गई थी। सत्ता में हुए बदलाव के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की शहादत को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश दिए। दुर्ग में लगाया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर, 1655 लोगों को मिला योजनाओं का लाभ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2 वार्ड्स में शिविर लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग विभागों द्वारा लाभार्थियों को 17 से अधिक योजनाओं से लाभ दिया गया। कांग्रेस ने किया नेशनल अलायंस कमेटी का गठन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मिली बड़ी जिम्मेवारी।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में पार्टी ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शामिल किया गया है। इसके अलावा कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश का नाम शामिल है। विधानसभा की कार्यवाही आज बुधवार तक के लिए स्थगित। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही आज बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन पूर्व सीएम ने भूपेश बघेल ने किया। विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर ने पूरे सदन की ओर से डॉक्टर रमन सिंह को बधाई दी। बिलासपुर में ड्राई डे पर शराब बेचने वाला युवक गिरफ्तार। ड्राई डे पर शराब बेचने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 10,000 रुपए की शराब जब्त की गई। पुलिस इस मामले पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सोमवार को बाबा गुरु घासीदास जयंती होने की वजह से सभी शराब की दुकानें बंद थीं। इस दौरान सिविल लाइन पुलिस की टीम गश्त पर निकली थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इमलपारा रोड पर बजरंग बली मंदिर के पास एक युवक स्कूटी में शराब रखकर बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहा है। तत्परता दिखाकर रोकी दुर्घटना, रेलवे ने सम्मान देकर बढ़ाया हौसला। रेल प्रशासन ने 5 कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। इन कर्मचारियों की तत्परता के कारण रेल मंडल में दुर्घटना होने से बच गई। टीआरएम के हाथों जब ये कर्मचारी पुरस्कृत हुए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। नशीली दवाई बेचने कर रहे थे ग्राहक की तलाश, धमतरी पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। नशीली दवाई बेचने वाले ग्राहक की तलाश में घूम रहे 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के पास से 600 नग नशीली टैबलेट जब्त की गई। तीनों आरोपी धमतरी शहर के हैं, जो प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, रमन सिंह निर्विरोध चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का प्रथम सत्र मंगलवार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हो गया। शपथ ग्रहण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत रमन सिंह को आसंदी तक लेकर गए। दोबारा परिवहन खर्च से बचने किसान अभी नहीं बेच रहे धान। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान लेने का वादा किया। अभी भी उपार्जन केंद्रों में केवल 15 क्विंटल के हिसाब से खरीदी हो रही है। जिन किसानों ने धान बेचा है उन्हें शेष धान को बेचने के लिए फिर से उपार्जन केंद्र जाना पड़ेगा। यही वजह है कि जिन किसानों ने धान नहीं बेचा वे दोबारा परिवहन से बचने के लिए उपार्जन केंद्रों में धान बेचने नहीं आ रहे हैं। पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती पर छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा सुशासन दिवस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य के सभी जिलों और ग्राम पंचायतों में तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए। राज्य शासन द्वारा सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 के पहले ग्राम पंचायतों में निर्मित अटल स्तंभ की साफ सफाई, आवश्यक मरम्मत आदि कराने के निर्देश दिए गए। 31 दिसंबर को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं देने की मांग। प्रदेश भर में 31 दिसंबर की रात ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति न देने की मांग छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर की। समिति के सदस्यों का कहना है कि देर रात तक तेज आवाज से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाते हैं, जिससे असहनीय ध्वनि प्रदूषण होता है। सीएम आवास का बाहरी काम पूरा, भीतरी साज सज्जा जारी। नवा रायपुर में बहुप्रतीक्षित नए मुख्यमंत्री निवास का आकर्षण देखते ही बन रहा है। सेक्टर 24 में बन रहे मुख्यमंत्री आवास में बाहरी काम पूरा हो गया है। भीतरी साज सज्जा जारी है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फर्नीचर, इंटीरियर व विद्युत के कार्य किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार से मायूस हुए कार्यकर्ता, उससे मिले दीपक बैज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर के मायूस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव को लेकर उनमें जोश भरने की कोशिश की। बता दें कि कांग्रेस ने दीपक बैज का कार्यकाल बढ़ा दिया। दीपक बैज अपने गांव लोहड़ीगुड़ा पहुंचे। इस बैठक में चित्रकूट विधानसभा सीट के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अब एक क्लिक में मिलेगी धान की गुणवत्ता, खुशबू की जानकारी।
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की अलग अलग किस्में, उनकी गुणवत्ता और खुशबू की जानकारी अब डिजिटल हो चुकी है। कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय ने मिलकर प्रदेश में धान की अलग अलग किस्मों के जर्म प्लाज्म की जानकारी को डिजिटल रूप में करने के लिए 1 साल पहले इनकी बार कोडिंग शुरू की थी। MA-MSc की बदली सेमेस्टर परीक्षाओं की डेट, अब इस तारीख को होगा एग्जाम। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी गई। MA-MSc थर्ड सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया। इसके तहत 29 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 12 और 24 जनवरी की होगी। 2 लाख रुपए लेकर दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। रायपुर पुलिस ने हरियाणा के नकली परीक्षार्थी को किया गिरफ्तार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से देश भर की एकलव्य मॉडल स्कूल्स के लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में हिसार निवासी नकली परीक्षार्थी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपित रविवार को रायपुर के महर्षि विद्या मंदिर टाटीबंद में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। अनाज कारोबारियों ब्रोकर्स के 50 ठिकानों पर चल रही आयकर की जांच पूरी। छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों की आयकर टीम द्वारा प्रदेश के अनाज कारोबारियों और ब्रोकर्स के 50 ठिकानों पर चल रही जांच सोमवार की शाम को पूरी हो गई। बताया जा रहा है कि 5 दिनों तक चली जांच में इन कारोबारी समूहों के पास से 500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई।